तो इस वीडियो में हम थ्योरम करने जा रहे हैं अबाउट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। वो थ्योरम क्या है कि अगर एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन ए सेट डी, ठीक है, ईच एफ एन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, डी इज़ ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। और अगर एफ एन कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन डी, देन एफ जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा डी में, देन एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो जाए किसी सबसेट ऑफ आर पे, तो जो उसका जो लिमिट फंक्शन है वो कैसा आता है, कंटिन्यूस आता है डी में। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। इस थ्योरम को ऐसे भी बोलते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि सबसेट आर डी ऑफ आर, ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस ऑन डी और एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन डी। तो जो एफ जो होगा वो कंटिन्यूस होगा डी में, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ करना है, तो इसके प्रूफ को हम एप्सिलॉन बाई 3 प्रूफ भी बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन बाई 3 प्रूफ क्यों बोलते हैं अभी पता चलेगा। तो मुझे गिवन क्या है, ईच एफ एन कंटिन्यूस है डी में, गिवन लिख देता हूँ मैं, इस थ्योरम को करवा रहा हूँ। ईच एफ एन इज़ कंटिन्यूस ऑन डी, ठीक है, F1 F2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और Fn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू F ऑन D। these two things given to us and we have to prove what we have to claim. We have to claim that the limit function f is continuous on D, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे डेल्टा मिल जाना चाहिए 0 से बड़ा, सच दैट जब भी x माइनस सी का डिस्टेंस, x का डिस्टेंस c से डेल्टा से छोटा है, तो एफ एक्स माइनस एफ सी का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो मुझे ये गिवन है, ईच एफ एन कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन डी। तो डेफिनेशन लगाओ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। इसका मतलब क्या, कोई भी 0 से बड़ा नंबर तो एप्सिलॉन, मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा k, जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन x बिलोंग्स टू d, सच दैट इफ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, देन एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन बाय एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, ठीक है। तो एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन, पहले तो ये लिख दो, ठीक है। हमें क्लेम क्या करना है, f को कंटिन्यूस बताना है c में, तो लेट c बिलोंग्स टू d भी आर्बिट्री, ठीक है। c d में से मैंने ले लिया आर्बिट्री, ठीक है। और अब मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा रहा हूँ, ये चीज़ मुझे गिवन है सेकंड, ये चीज़ फर्स्ट, ठीक है। तो एप्सिलॉन बाई 3 के लिए भी मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा k, सच दैट इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ एक्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन बाय एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, ठीक है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, ठीक है। इसका मतलब मुझे एक देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन ऑफ एक्स एफ के ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस में एफ ऑफ एक्स, दिस मॉड इज लेस देन बाय एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर मिलेगा k, सच दैट एफ के ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, ठीक है। ये डेफिनेशन लगानी है। इन पर्टिकुलर n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ट्रू है, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा, k एक नेचुरल नंबर है जो, तो ये वाली चीज़ होल्ड करेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, ठीक है। अब एफ एक्स माइनस एफ सी, इसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, एफ एक्स माइनस में एफ सी, मुझे तो ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना। तो क्या किया हमने, इसमें प्लस माइनस किया, एफ एक्स माइनस में एफ के एक्स प्लस में एफ के एक्स, ठीक है। फिर माइनस में एफ के सी प्लस में एफ के सी, ठीक है, माइनस में एफ सी। तो ये चीज़ यही लिखी हुई है, एफ एक्स माइनस एफ सी का एब्सोल्यूट वैल्यू, जो मैंने ऐड किया वो इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऐड किया, ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऐड किया। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दो, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मेरा एफ एक्स माइनस एफ के एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ के ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स,
इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में, इसको लिख सकता हूँ मैं एफ के एक्स माइनस में एफ के सी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस एफ के सी माइनस में एफ सी, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और मुझे पता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, कोई भी एक्स ले लो डी में से, एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन बाई 3 से छोटी है। ठीक है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो गया पहला वाला, प्लस में इसको ऐसे ही रखे रहने दो। प्लस में अब सी जो है वो भी डी में बिलोंग कर रहा है ना, सी मैंने डी में से लिया था आर्बिट्री, तो एफ के सी माइनस एफ सी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 3 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे ये रिलेशन तो मिल गया। अब मुझे पता है कि ईच एफ के जो है वो कंटिन्यूस है डी में, तो एफ के जो है वो कंटिन्यूस है डी में, तो इसका मतलब क्या है, एफ के कंटिन्यूस है डी में और सी बिलोंग कर रहा है डी में, सी डी में से उठाया था आर्बिट्री, तो एफ के जो है वो कंटिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर ये कंटिन्यूस है तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिगर देन 0 सच दैट इफ एक्स माइनस सी दिस मॉड इज लेस देन बाय डेल्टा, देन एफ के ऑफ एक्स माइनस में एफ के ऑफ सी, ठीक है, इज लेस देन बाय एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, तो मुझे डेल्टा एफ के जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू के पे, तो मुझे डेल्टा मिल जाएगा सच दैट इफ एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन बाय डेल्टा है, तो एफ के एक्स माइनस एफ के सी दिस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। ठीक है, तो अगर एक्स माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा हो गया तो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगी, तो एफ एक्स माइनस एफ सी ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था कि इससे एफ कंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू सी में, और सी बिलोंग्स टू डी आर्बिट्री था, इसका मतलब एफ कंटिन्यूस हो जाएगा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू डी, मतलब एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन डी। ठीक है, ये थ्योरम का यही प्रूफ है, इसलिए इसके हम एप्सिलॉन बाई 3 प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन लेता तो यहाँ एप्सिलॉन आता, इधर भी एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन आ जाता है ना, लेस देन बाय एप्सिलॉन दिखाना होता है। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम है, शो दैट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू द पावर एन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखी है मुझे, साइन एक्स की पावर एन है। ठीक है, पहला फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा साइन स्क्वायर एक्स है, तीसरा साइन क्यूब एक्स है। ठीक है, डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन, इस इंटरवल में 0 से लेके पाई में कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, पॉइंट वाइज लिमिट निकालोगे ना, तो पॉइंट वाइज लिमिट क्या आएगी वो देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स बिलोंग करेगा 0 से पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, तब तो लिमिट आ जाएगी 0। अगर एक्स पाई बाई 2 हो गया तो लिमिट आ जाएगी 1। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, सो दिस फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा, अगर साइन एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 भी नहीं है पाई भी नहीं है, ठीक है, 0 को भी इंक्लूड कर लो, एक्स 0 हो गया, सब 0 सीक्वेंस बनेगी मेरे को, साइन एक्स 0 पे 0, साइन स्क्वायर एक्स भी 0 हो जाएगा 0 पे, साइन क्यूब एक्स भी 0 पे 0 हो जाएगा, तो सारी सीक्वेंस 0 को तो 0 को ही कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, अगर एक्स 0 और पाई के बीच में है और पाई बाई 2 नहीं है, तो इसका मतलब साइन एक्स जो होगा वो नंबर कहाँ पे लाई करेगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। और लिमिट अगर हम निकालेंगे साइन एक्स रेज टू द पावर एन, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इस पे लिमिट, ये एफ एन एफ एक्स ही तो है मेरा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर x 0 से पाई है और पाई बाई 2 हटा दिए तो साइन एक्स जो होगा वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, देख सकते हो ग्राफ से भी, ये साइन एक्स है, तो पाई बाई 2 पे 1 हो रहा है। अगर x पाई बाई 2 नहीं है 0 पे तो 0 ही हो रहा है। 0 से पाई के बीच में अगर मैं देखता हूँ तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, अगर पाई बाई 2 हटा दिया बीच में से। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल करा रखा है, तो इसको अपने आप करना।
मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने करा रखा है, एफ एन ऑफ एक्स क्या है इसमें मेरी ये है, और इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to। ये वाला भी करवा रखा है मैंने और ये वाला भी करवा रखा है। ठीक है, tan इनवर्स एन एक्स, इसमें देखोगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट वाइज लिमिट आएगी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और π/2 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज लिमिट, ये फंक्शंस भी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, तो दिस सीक्वेंस ऑफ एनी डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज 0 1। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।